हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले पिछले 2 वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि रेशा क्या होता है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। इस वीडियो हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपकी बुक में बच्चों रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ये 4 प्रकार के संश्लेषित रेशे दिए हुए हैं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे रेयॉन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। तो इसके शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरणों का परावर्तन। तो बच्चों, ये रेयॉन शब्द सन रेस से बना हुआ है और जब सूर्य की किरणें इस रेशों पर पड़ती है बच्चों, तो ये बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से ये चमक रहा है। ठीक है बच्चों, तो रेयॉन है क्या? तो बच्चों, रेयॉन सबसे पहले संश्लेषित किया गया रेशा यानी प्रथम संश्लेषित रेशा है। इसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। बच्चों, यह एक अर्ध संश्लेषित रेशा है। तो चलिए बच्चों, अब इसे हम समझते हैं इस पॉइंट को। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है, जिसे हम सिल्क वर्म कहते हैं। बच्चों, इस रेशा जो होता है, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी बुनावट बच्चों बहुत सुंदर होती है। यह एक चमकदार रेशा होता है और हल्का रेशा होता है बच्चों, पर यह बहुत ही महंगा होता है। इसके महंगे होने के कारण बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम कृत्रिम रेशा बनाने का प्रयास करें और 19वीं शताब्दी में इन वैज्ञानिकों को रेशम के जैसा एक रेशा बनाने में सफलता प्राप्त हुई और इसी रेशे को बोलते हैं हम रेयॉन। ठीक है बच्चों, जिसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर या अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि रेयॉन को अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, रेयॉन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है, इसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। तो अर्ध बच्चों, अर्ध मतलब आधा होता है, संश्लेषण। तो बच्चों, जब इस रेयॉन नामक रेशे का हम निर्माण करते हैं तो कच्चे पदार्थ के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में हम काष्ठ लुगदी का इस्तेमाल करते हैं और इसी काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है सेलुलोज। ठीक है बच्चों, और इसके रासायनिक उपचार के लिए, ठीक है बच्चों, कार्बन डाइसल्फाइड और कास्टिक सोडा जो एक रासायनिक पदार्थ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम रेयॉन नामक रेशा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखो कि बच्चों की जो काष्ठ लुगदी है जिससे हमें सेलुलोज प्राप्त हो रहा है, यह प्राकृतिक होता है क्योंकि पौधे से प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो हम रासायनिक उपचार करते हैं वो रासायनिक पदार्थों द्वारा। इस प्रकार यह रेयॉन रेशा क्या कहलाता है? अर्ध संश्लेषित रेशा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि रेयॉन को हम एक अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह है वुड, लकड़ी। ठीक है बच्चों, जिसे हम सेलुलोज प्राप्त करते हैं। इसी लकड़ी के टुकड़े से हम प्राप्त करते हैं वुड पल्प यानी काष्ठ लुगदी। ठीक है बच्चों, और इस काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से, केमिकल ट्रीटमेंट से ये हमें प्राप्त होता है रेशा यानी फाइबर। और इस फाइबर से बनाते हैं हम धागे और इन धागों से बनते हैं कपड़े। तो ये देखिए खूबसूरत कपड़ा, और इसका हम क्या करते हैं, उपयोग कर। बच्चों, उस काष्ठ लुगदी से हम आखिर ये रेशा बनाते कैसे हैं, ये प्रक्रिया बच्चों से आप थोड़ा सा समझ लें कि बच्चों ये एक मशीन है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हम जो काष्ठ लुगदी होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसको यहाँ पर भरते हैं और प्रेशर के द्वारा बच्चों इस जगह से, यहाँ से उसे निकालते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पिनिरेट। क्या बोलते हैं? स्पिनिरेट। ठीक है बच्चों, और यहाँ से देखो जब वो फोर्स से निकलता है तो ये हमें जो है फाइबर प्राप्त होते हैं, जिसे हम धागा भी बनाते हैं। बच्चों, ये जो स्पिनिरेट होता है बच्चों, ये मेटल का बना होता है। ये देख सकते हो, धातु के बनी एक प्लेट होती है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये हजारों की संख्या में छिद्र होते हैं बच्चों। जब यहाँ से फोर्स से जब इस सॉल्यूशन को, काष्ठ लुगदी से बने सॉल्यूशन को जब निकाला जाता है तो इस प्रकार देख सकते हो हमें बारीक बारीक क्या मिलते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों
काष्ठ लुगदी से रेशा प्राप्त किया जाता है। बच्चों सेम प्रक्रिया हम देख सकते हैं, जो रेशम का कीट होता है, ये इसका मुख है बच्चों, और इसके मुख में बिल्कुल स्पिनरेट के जैसी ये रचना बनी हुई बच्चों देख सकते हो। यहीं से बच्चों बारीक बारीक रेशा को निकालता है बच्चों। इसी प्रकार ये मकड़ी होती है बच्चों, मकड़ी का जाल भी देखो कि बहुत बारीक होता है, रेशेदार होता है, और इसमें भी ये स्पिनरेट होता है बच्चों। यहाँ से इस प्रकार से ये जाल बनाती है। तो ये देख सकते हो इसका जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है इसके मुख का बच्चों, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बारीक बारीक आपको नली के जैसा छिद्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, और इसी से निकलते हैं रेशा बनाते हैं कौन, ये रेशम के कीट। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं रेशम का या रेयॉन का उपयोग, कृत्रिम रेशम का उपयोग क्या है। तो बच्चों क्योंकि रेशम कृत्रिम रेशम कहते हैं, तो रेशम की जगह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सस्ता भी होता है रेशम की अपेक्षा, चमकदार होता है, हल्का होता है, और इससे कई प्रकार के कपड़े बनते हैं बच्चों, जो रेशम की तरह चमकदार होते हैं, खूबसूरत होते हैं। ये देख सकते हो बच्चों रेयॉन फैब्रिक जो रेयॉन से बना हुआ है, ये देख सकते हो, ये शर्ट्स, ये सब रेयॉन से निर्मित शर्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा स्पोर्ट्स वेयर में देख सकते हो कि इस टाइप के जो कपड़े होते हैं जो हम खेलों में इस्तेमाल करते हैं, ये सब का निर्माण भी रेयॉन से होता है। इसके अलावा बच्चों गलीचे यानी डोरमेट, ये जो चटाई के जैसा बिछा हुआ है, ये रेयॉन और ऊन इसको मिलाकर बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं किसी घरों में। और इसके अलावा जो हमारे घरों में जो चादरें होती है बच्चों, वो भी रेयॉन और कॉटन को मिलाकर जो चादर बनती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।